अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। हम लोगों ने मैथमेटिक्स की न्यू बुक जो पीटीबी की है वो हम लोगों ने स्टार्ट की हुई है। उसका चैप्टर नंबर 1 और आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करना है। जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है शो डैट आयोटा n प्लस 1 प्लस आयोटा n प्लस 2 प्लस आयोटा n प्लस 3 प्लस आयोटा n प्लस 4 इज इक्वल टू 0 कि हमारा किसके इक्वल होना चाहिए 0 के फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये कैपिटल N होता है, इसको कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर सबको पता है, वो कहते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये सब क्या होते हैं, हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम सबको पता है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन। हम लोग लिखेंगे एज वी नाउ डैट आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1 कि जो आयोटा की पावर 1 है उसकी वैल्यू होती है अंडर रूट माइनस 1। आयोटा स्केयर की क्या वैल्यू होगी, इसका स्केयर लेंगे तो -1। आयोटा क्यूब की होगी, इसको इस तरह लिखेंगे आयोटा स्केयर। और आयोटा सबको पता है कि आयोटा स्केयर किसके इक्वल है, -1 के, तो आयोटा ये आ जाएगा माइनस आयोटा। अब आयोटा 4 की वैल्यू निकालेंगे, वो हमारे पास आएगी आयोटा स्केयर और आयोटा स्केयर ये आ जाएगी -1 तो इज इक्वल टू +1। अब आयोटा 5 लेंगे तो आएगा आयोटा स्केयर और आयोटा इज इक्वल टू ये आ जाएगा -1 आयोटा स्केयर की, फिर -1, फिर आ जाएगा आयोटा, यह आ जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा पॉजिटिव, यह आ जाएगा पॉजिटिव आयोटा। ये हमारे पास आई है माइनस आयोटा, या यह +1 और ये हमारे पास आई है आयोटा। अब हम लोग अपना क्वेश्चन देखते हैं। इसकी लेफ्ट हैंड साइड ये है और ये राइट हैंड साइड है। सबसे पहले हम लोग लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, प्रूफ करते हैं कि ये 0 के इक्वल आती है। आयोटा n प्लस 1 प्लस आयोटा n प्लस 2 प्लस आयोटा n प्लस 3 प्लस आयोटा n प्लस 4, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम लोग इसमें से आयोटा n प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं। आयोटा n प्लस 1 कॉमन, अब कोई भी चीज़ हम कोई भी नंबर कॉमन लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है 4 प्लस 6, इसमें से हम लोग 2 कॉमन ले रहे हैं, तो 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा 2 प्लस 3। अगर हमारे पास है 2 प्लस 4 तो इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा 2, 1 प्लस 4, मतलब कि इसके साथ क्या हो रहा है, जब हम इसको उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेम वही आ जाएगा 2 प्लस 4, 2 यहाँ पे आएगा 2 सॉरी, तो ये आ जाएगा 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। अब हम इसको लिखते हैं किस तरह, अगर कटिंग ना करें तो सिंपल ऐसे 1 2/2, मतलब कि 2 कॉमन लिया है प्लस 4/2। इसको हम लोगों ने 2 को क्या किया है, कॉमन लिया हुआ है, तो जब 2 को हम कॉमन लेंगे तो 2 के साथ क्या कर रहे हैं, डिवाइड। तो इस तरह हम लोग लिख सकते हैं, ये कटिंग होकर तो आ जाएगा 1, ये कटिंग होकर तो ये हमारे पास आ जाएगा 2। इसी तरह जब हम लोग आयोटा n प्लस 1, यहाँ पे तो सिंपल 1 आ रहा है ना, 1 प्लस, क्योंकि ये तो पूरा हमारा आ गया। जब इसको लिखेंगे आयोटा n प्लस 2 को कॉमन लेंगे तो हम इस तरह लिखेंगे आयोटा n प्लस 2 डिवाइडेड बाय आयोटा n प्लस 1, ये चीज़ आएगी हमारे पास कि डिवाइड भी होगा और बाहर हमारा कॉमन आ गया है आयोटा n प्लस 1। जब हम इसको कटिंग करेंगे तो ये नीचे वाली पावर फॉर्म है, तो जब ऊपर जाती है तो पावर के जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं वो नेगेटिव हो जाती हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा आयोटा n प्लस 2 माइनस n माइनस 1, क्योंकि बेसिस सेम है, तो बेसिस सेम है, जब ऊपर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर माइनस में चली जाएंगी, इज इक्वल टू हमारे पास आएगा आयोटा n से कैंसिल, तो 2 में से 1 निकालो तो 1, तो आयोटा की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास 1। तो आयोटा n प्लस 2 में से जब कॉमन लेंगे तो आयोटा की पावर 1 आएगी। आयोटा n प्लस 3 से लेंगे तो आयोटा की पावर 2 आएगी। आयोटा n प्लस 4 से लेंगे तो आयोटा की पावर 3 आएगी। अब हम लोगों ने सारी आयोटा स्केयर, आयोटा क्यूब, आयोटा 4 और 5 की वैल्यूज़ निकाली हैं, वो पुट कर देंगे। यह आ जाएगा आयोटा n प्लस 1, यह आ जाएगा 1 प्लस आयोटा 1 हमारा किसके इक्वल है, आयोटा ही आएगा, क्योंकि -1 अंडर रूट ये लगाने की ज़रूरत नहीं है, आयोटा ही आएगा, प्लस आयोटा स्केयर -1
प्लस अयोटा क्यूब किसके इक्वल आ रहा है, माइनस अयोटा के। तो ये हमारे पास आ गया अयोटा n प्लस 1 प्लस अयोटा माइनस 1 माइनस अयोटा, ये इसके साथ कटिंग हो गया और ये इसके साथ कटिंग हो गया। तो अयोटा n प्लस 1, जब भी कोई चीज़ें कटिंग होती हैं तो वो क्या है, आंसर देती हैं 0। तो इसको जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या है, 0। तो ये इक्वल किसके आगे हमारा, राइट हैंड साइड के। सो हम लोगों ने प्रूफ कर दिया है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम नीचे लिख देंगे हैंस प्रूफ। अब हम लोगों ने अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n। कि हम लोगों ने लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, n की, इफ़ 1 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अयोटा की होल पावर 2n इज इक्वल टू 1 है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि हम लोगों ने क्या निकालनी है, लीस्ट पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n इफ़, जो हमें गिवन है वो है 1 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अयोटा, यह आ जाएगा 2n इज इक्वल टू 1। सबसे पहले वही लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन, एज वी नाउ डैट अयोटा इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1, अयोटा स्केयर हमारे पास है -1 के, अयोटा क्यूब अभी फाइंड किया था कि अयोटा स्केयर ओवर अयोटा, सॉरी मल्टीप्लाई अयोटा, तो आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा, तो इसको करेंगे तो -1 माइनस अयोटा, तो अयोटा 4 हमारे पास आएगा, अयोटा स्केयर मल्टीप्लाई अयोटा स्केयर, जब इनकी पावर को ऐड करेंगे अयोटा 4 बन जाएगा। तो ये आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय -1, माइनस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है, पॉजिटिव आंसर। तो अयोटा 5 हमारे पास आएगा, अयोटा स्केयर ये आ जाएगा अयोटा इज इक्वल टू -1 अयोटा, ये पॉजिटिव और अयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर अयोटा आ जाएगा। अब हम लोग जो हमारे पास गिवन है वो लिखते हैं कि हमारे पास जो गिवन है वो क्या है। गिवन हमारे पास है 1 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अयोटा, ये हमारे पास गिवन है। अब 1 प्लस अयोटा 1 माइनस अयोटा इक्वल, अब इसको हम लोग ने रैशनलाइज करना है, 1 माइनस अयोटा। अब 1 माइनस अयोटा का जब हम लोग कॉन्जुगेट लेंगे, 1 माइनस अयोटा का कॉन्जुगेट लेंगे तो 1 प्लस अयोटा आएगा, तो 1 प्लस अयोटा के साथ एक दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे और एक दफ़ा डिवाइड, रैशनलाइज करेंगे हम लोग 1 माइनस अयोटा का कॉन्जुगेट के साथ करेंगे तो यह आ जाएगा 1 प्लस अयोटा और यह आ जाएगा 1 प्लस अयोटा, एक दफ़ा मल्टीप्लाई किया एक दफ़ा डिवाइड किया। अब हमारे पास ये आ जाएगा, ये 1 प्लस अयोटा है, 1 प्लस अयोटा है तो 1 प्लस अयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये वही वाला हमारा आ जाएगा जो हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं, वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर। अब 1 प्लस अयोटा है, 1 प्लस अयोटा के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है, वो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वो हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये वाला फॉर्मूला इधर अप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस अयोटा का स्क्वायर प्लस 2 अयोटा, और ये 1 नीचे आ जाएगा 1 माइनस अयोटा, ये आ जाएगा 1, इधर आ जाएगा प्लस -1, अयोटा की वैल्यू पुट कर दिया, प्लस 2 अयोटा, ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस, इसको क्या कर देगा पॉजिटिव, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये कटिंग हो गई, ये आ जाएगा 2 अयोटा और ये आ जाएगा 2। अब 2 से कैंसिल, तो हमारे पास जो ये टर्म है 1 प्लस अयोटा 1 माइनस अयोटा को रैशनलाइज करके जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, अयोटा की वैल्यू आई है। अब हमारे क्वेश्चन में पावर थी 1 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अयोटा, ये तो हमने फाइंड कर लिया, अयोटा आ गया। अब इसकी हम लोगों ने क्या लेनी है, पावर लेनी है 2n। अगर हम किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं एक इक्वेशन में तो बोथ साइड करते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड करते हैं, माइनस करें वो भी बोथ साइड दोनों तरफ होती है, प्लस करें वो भी दोनों तरफ। इसी तरह जब हम किसी भी
इक्वेशन के जब पावर लेते हैं वो भी क्या होती है, दोनों साइडों पे लेते हैं। तो हम 2n की पावर ले लेंगे तो यह आ जाएगा 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा। इसकी पावर हम लोग ले लेंगे 2n और आयोटा इसकी पावर ले लेंगे हम लोग 2n। ये फॉर्म हमारी ये वाली फॉर्म बन गई। ये वाली फॉर्म हम लोग ले आए कि क्या आ गई है 2n और ये वाली फॉर्म हमारे पास क्या आ गई है 2n। दोनों की पावर ले ली है। ये हमारे पास आयोटा आया था, आयोटा इसको सॉल्व करने से आया था। अब हमें ये पता है कि 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा की पावर 2n किसके इक्वल है। वो हमें क्वेश्चन में पता है किसके इक्वल है 1 के। तो हम ये पुट कर देंगे 1 इज इक्वल टू आयोटा 2n कि आयोटा की पावर किसके इक्वल है 1 इज इक्वल टू 2 आयोटा 2n। ये हमने कहाँ से 1 लिखा है, अपने क्वेश्चन से जो हमें गिवन है वहाँ से ये फॉर्म हमने बनाई है, फिर वहाँ पे 1 पुट कर दिया है। अब हमने फाइंड करनी है फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, कि हम लोग ने लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू फाइंड करनी है कि वो हमारे पास क्या है। अब सबसे पहले हम लोग अपने आयोटा देखते हैं। आयोटा में हमारी क्या आ रही है -1। आयोटा स्केयर में क्या आ रही है -1। हम ये भी नहीं ऐड लगा कर सकते, ये भी नहीं। आयोटा क्यूब में क्या आ रही है माइनस आयोटा, ये भी नहीं, क्योंकि हमने कौन सी लेनी है पॉजिटिव, लीस्ट पॉजिटिव। तो आयोटा 4 हमारा क्या आ रहा है 1। तो हम लोग यहाँ पे ले लेंगे आयोटा 4 इज इक्वल टू आयोटा 2n। आयोटा 4 क्यों लिया है कि हमारा लीस्ट पॉजिटिव क्या आया है, आयोटा 4 को करेंगे तो लीस्ट पॉजिटिव आंसर आता है। आप लोगों का ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि हम आयोटा 8 लें तो वो भी हमारे पास क्या आ जाता है 1। आयोटा 16 लें वो भी क्या आ जाता है 1। आयोटा 24 लें वो भी आ जाता है 1। मतलब कि सारे 1 आ रहे हैं, तो हम आयोटा 8 क्यों नहीं पुट कर रहे, इसलिए पुट नहीं कर रहे क्योंकि हम लोगों ने क्या लेनी है लीस्ट पॉजिटिव, सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू। तो वो क्या है आयोटा 4। इसके बाद आता है सबसे बड़ी आयोटा 5, फिर आयोटा 6, आयोटा 7, आयोटा 8, आयोटा 9, इस तरह आ रही है। तो हम अब हमारी बेसिस क्या है सेम है, बेसिस सेम है तो हमारे पास ये आ जाता है 4 2n। तो n इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2। ये यहाँ पे जाके क्या हो गया डिवाइड, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल टू 2। n इज इक्वल टू 2। ये हमारी क्या है लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू।